किसी भी एनिमे में हम सब फाइट्स देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? फिर चाहे वो गोजो की एंट्री हो, सुकुना के फाइटिंग सीन्स हो या इनसेन सा एनिमेशन, ऑब्वियसली हाइप तो होगा ही। बट जब मैं सीजन 3 देख रही थी, मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि शायद हम थोड़ा सा गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज अगर तुम थोड़ा सा पॉज करके ओवरऑल स्टोरी को देखो तो ये सिर्फ एक एक्शन हैवी आर्क नहीं लगता। इट एक्चुअली फील्स लाइक द स्टोरी इज शिफ्टिंग इट्स एंटायर फाउंडेशन। मुझे जेन्युइनली लगता है कि दिस सीजन इज लेस अबाउट हु विंस द फाइट and more about who survives the consequences. सीजन 2 के बाद पूरी दुनिया ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल थी। ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था, अलायंसेस वीक हो चुकी थी और जो सिस्टम पहले हमें स्ट्रॉन्ग लगता था वो अंदर से पूरा हॉलो हो चुका था। और अब जो इवेंट सीजन 3 में हो रहे हैं दे डोंट फील लाइक ग्रोथ मूवमेंट्स एनीमोर। पहले हम कैरेक्टर्स को ट्रेन होते हुए देखते थे, उनके मिस्टेक से सीखते हुए देखते थे, बट अब हम उन्हीं कैरेक्टर्स को सिर्फ सर्वाइव करते हुए देखते हैं। एंड सर्वाइवल स्टोरीज आर ऑलवेज डार्कर देन ग्रोथ स्टोरीज। ग्रोथ में होप होता है बट सर्वाइवल में प्रेशर होता है। नाउ हियर्स व्हाई सीजन 3 फील्स सो डिफरेंट। अर्ली सीजन्स में डार्क मोमेंट्स के बीच में भी थोड़ा सा इमोशनल रिलीफ मिल ही जाता था, बट यहाँ वो सेफ्टी नेट ऑलमोस्ट मिसिंग है। पेसिंग अनप्रेडिक्टेबल लगता है, कभी कभी सीन फास्ट जंप कर जाता है, कभी अनकंफर्टेबल साइलेंस रह जाता है। बट मुझे ऑनेस्टली लगता है कि दिस इज़ वेरी इंटेंशनल, बिकॉज जब एक सिस्टम कोलैप्स होता है तो चीज़ें नीटली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। केओस को क्लीन एडिट में दिखाया नहीं जा सकता। एंड द बिगेस्ट थीम ऑफ सीजन 3 इज इनस्टेबिलिटी। हर कैरेक्टर एक अनस्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहा है, हर अलायंस टेम्पररी सा लग रहा है एंड हर डिसीजन इरिवर्सिबल लग रहा है। एंड दैट डिस्कम्फर्ट, दैट्स द पॉइंट। यूजी को अगर देखो तो उसका कोर मोटिवेशन कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू सेव पीपल। बट प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा वो लोगों को सेव करने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उसके अराउंड इंक्रीज हो जाता है। और जब रिपीटेडली तुम्हारे गुड इंटेंशंस का रिजल्ट ट्रेजेडी बन जाता है तो गिल्ट बिल्ड होने लगता है। सीजन 3 में मुझे यूजी कंफ्यूज नहीं लग रहा, ही रादर लुक्स टायर्ड। और टायर्ड इंसान इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, इमोशनली हैवी डिसीजंस लेता है और कभी कभी अपने लिमिट्स को पुश करता है बिना कुछ सोचे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स यूजी अनप्रेडिक्टेबल। अगर हम बात करते हैं मेगमी की, तो मेगमी ऑलवेज फेल्ट लाइक द मोस्ट लॉजिकल पर्सन इन द रूम। वो लाउड हीरो नहीं है, वो स्पीच देने वाला कैरेक्टर नहीं है। ही इज काम, ही इज कंपोज्ड, ही कैलकुलेट्स, ही ऑब्जर्व्स एंड ही एक्ट्स ऑन इट। बट जब सबसे लॉजिकल इंसान की केयरफुली बिल्ड दुनिया क्रम्बल होने लगे तो ब्रेक डाउन ड्रामेटिक नहीं होता, इट्स रादर साइलेंट। और साइलेंट ब्रेकडाउन्स डेंजरस होते हैं बिकॉज तुम्हें पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या शिफ्ट हो गया है। सीजन 3 में उसके डिसीजन स्लाइटली डिटैच फील हो रहे हैं। एंड डिटैचमेंट जब सर्वाइवल मोड के साथ कंबाइन होता है देन द आउटकम इज नॉट वेरी क्लीन। नाउ व्हाई डज सुकुना's पावर फील सो इंटिमिडेटिंग? सुकुना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो पावर को चेस नहीं करता। He doesn't try to prove that he is superior. He simply behaves like superiority is the default. और जो इंसान पावर assume करता है वो साइकोलॉजिकली ऑलरेडी गेम के ऊपर होता है। वो chaos क्रिएट नहीं करता, he allows chaos to exist. And the person who allows chaos instead of reacting to it is always in control. अगर थोड़ा सा इंडस्ट्री के एंगल से देखें तो डार्क आर्क्स आर ऑलवेज रिस्की। कैजुअल ऑडियंस को क्लीन विक्ट्रीज पसंद आती है बट मैच्योर ऑडियंस को कॉम्प्लेक्सिटी अप्रिशिएट करती है। एंड जब कोई फ्रेंचाइजी इस फेज में एंटर करता है इट स्टॉप्स ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन, रादर इट स्टार्ट्स बिल्डिंग द लेगेसी। सीजन 3 मुझे एग्जैक्टली वही फेज लगता है। इट्स नॉट ट्राइंग टू बी कंफर्टेबल, इट्स ट्राइंग टू बी इम्पैक्टफुल। इंडिया में एनिमे कल्चर अब सिर्फ कूल लगता है फेस में नहीं है,
लोग जेन्युइनली एनालाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली डार्कर लेयर्ड स्टोरी टेलिंग यहाँ डीपली कनेक्ट करती है। इसलिए जुजुत्सु काइसन सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं है इंडिया में, इट्स रादर रिस्पेक्टेड। एंड जब फैंडम रिस्पेक्ट पे शिफ्ट करता है तब कॉन्वर्सेशंस मैच्योर हो जाती है। तो अगर तुम सीजन 3 सिर्फ फाइट्स के लिए देख रहे हो, यू विल स्टिल एंजॉय इट। बट अगर तुम थोड़ा सा गहराई में जाके देखो तो ये एक एक्चुअली इमोशनल पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सीजन कॉन्सिक्वेंसेस का सीजन है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट पावरफुल। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि स्टोरी नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाती है। बट एक चीज़ क्लियर है, दिस इज नॉट रैंडम chaos. This is carefully written instability. That's it for today. I'll see you in the next one.